नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और 27 पॉइंट्स दिए थे। पाकिस्तान को कहा था कि आप इन 27 पॉइंट्स पर एक्ट कीजिए। अगर आप एक्ट नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आप अगर एक्ट करोगे तो आपको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। देखो, अभी तक पाकिस्तान ने सभी 27 पॉइंट्स पर एक्ट नहीं किया है। काफ़ी बार रिव्यू किया जा चुका है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार जो 27 पॉइंट्स दिए गए थे उनमें से अभी भी 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान को एक्ट करना बाकी है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो बैंड टेररिस्ट या फिर टेरर ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने इनफ एक्शन नहीं लिया है। इवन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बैन किए गए जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे संबंधित चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, जिसको बैन किया गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अब इस एबीसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नॉट प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा इकट्ठा करती है और वो पैसा जाता है फाइनली उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को। पाकिस्तान ने ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है जिनसे अल्टीमेटली पैसा जाता है बैन टेरर ग्रुप्स को। नेक्स्ट देखो, कुछ भगोड़े टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान को कहा गया है ऐसे भगोड़े टेररिस्ट जो आपके देश में हैं आप इनको पकड़िए, ट्रेस कीजिए और अपनी कोर्ट्स में इनका कन्विक्शन इंश्योर करवाइए। नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बैन किए गए टेररिस्ट की संख्या ज़्यादा है, बैन किए गए टेरर ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उस एक्ट के अनुसार बैन किए गए टेररिस्ट की संख्या कम है। तो पाकिस्तान को यह बोला गया है कि आप अपने जो लिस्ट है बैन टेररिस्ट की, उस लिस्ट को आप अपडेट कीजिए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो टेररिस्ट या फिर टेरर ग्रुप्स बैन किए गए हैं उन सभी टेरर ग्रुप्स को और टेररिस्ट को आप अपनी लिस्ट में डालिए। समझ गए? मतलब पाकिस्तान की जो लिस्ट है काफ़ी हल्की है। इवन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिस्ट को बैन कर देती है, पाकिस्तान फिर भी उन टेररिस्ट को अपने लिस्ट में नहीं डालता है। नेक्स्ट, इवन देखो, टेरर ग्रुप्स को जो फंडिंग मिलती है स्मगलिंग से या फिर नारकोटिक्स से, उस फंडिंग पर भी लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान ने इनफ एक्शन नहीं लिया है। तो पाकिस्तान को बोला गया है आप इस पर भी काम कीजिए। देखो, इन पॉइंट्स का आप अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो इनडायरेक्टली। मान लीजिए यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है कि पाकिस्तान किस प्रकार से टेररिज्म को प्रमोट करता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट को प्रमोट करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ये तीसरी बार है कि रिव्यू के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है। अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही एक्ट ना करता तो ईरान और नॉर्थ कोरिया के समान पाकिस्तान को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता, लेकिन ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है पाकिस्तान को। इससे भी पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है काफ़ी क्रिएट होता है। पाकिस्तान में अभी जो इमरान खान की गवर्नमेंट है इन्होंने काफ़ी प्रचार किया था कि अब हमको यानी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से हटा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के लिए तो फ़ायदा ही है। इंडिया के लिए फ़ायदा इसलिए है क्योंकि लगातार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार कुछ एंटी टेरर लॉ भी लेके आई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार। कम से कम जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान ये इंश्योर कर रहा है कि टेरर ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल लश्कर तोयबा या फिर जैसे मोहम्मद, ये पाकिस्तान में पब्लिकली कमेंट ना करें इंडिया के अगेंस्ट और फंड्स ना जुटाएं। लेकिन देखो, देखना ये होगा कि एक बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा देता है तो क्या पाकिस्तान की ये रणनीति जारी रहेगी? क्या पाकिस्तान वास्तव में टेररिज्म को प्रमोट करना कम से कम ऊपर से छोड़ देगा, या फिर ये पाकिस्तान की जो रणनीति है कि टेररिज्म पर लगाम लगाने से संबंधित कम से कम दिखाने के लिए
वो शॉर्ट लाइव्ड है, मतलब सिर्फ थोड़े समय के लिए है। इंडिया का अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में टेररिज्म संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पाकिस्तान की सरकार डिसमेंटल कर दे। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे पॉसिबल होगा, इंडिया अगर पाकिस्तान को कन्विंस करा देता है कि भैया आप जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हो उससे अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होगा। अगर आप टेररिज्म को प्रमोट करना छोड़ दो तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होंगे तो व्यापार होगा, दोनों देशों को फायदा होगा। बट पाकिस्तान की आर्मी ऐसा नहीं चाहती है। जब भी पीस की तरफ आगे बढ़ते हैं दोनों देश, पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट को पुश करती है इंडिया पर अटैक करने के लिए। इंडिया पर प्रेशर आता है टेररिस्ट अटैक के बाद कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं वो तोड़े जाएं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की आर्मी जब तक नहीं चाहेगी तब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान को ये रियलाइज करना ही होगा कि आप जो ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं इससे पूरे रीजन को नुकसान होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान को। वैसे देखो, एक और बात आर्टिकल में जो बोली जाती है वो ये है, पाकिस्तान के वैसे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कई सारे दोस्त हैं, जैसे चाइना, मलेशिया, टर्की। लेकिन सिर्फ टर्की ऐसा था जिसने फुल फ्लैज सपोर्ट किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। टर्की ने यह कहा कि बाकी बचे हुए जो 6 पॉइंट्स हैं जिन पर अभी तक पाकिस्तान ने एक्ट नहीं किया है, इनको वेरीफाई करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम को ऑन साइट विजिट करना चाहिए, यानी पाकिस्तान में जाना चाहिए। बट इस सजेशन को सपोर्ट नहीं किया गया पाकिस्तान के दोस्तों के द्वारा भी, जैसे चाइना और मलेशिया के द्वारा भी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।